नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। औरैया में क्रेडिट कार्ड से लाखों रुपए पार करने का मामला सामने आया है। वर्ष 2014 में किसान से क्रेडिट कार्ड बनवाकर निकाले लाखों रुपए। किसान के घर नोटिस आने पर महिला ने थाने में तहरीर दी है। मामला औरैया जनपद के अयाना थाना क्षेत्र के रैटोली गांव का है। आपका आप जो थाने आई हैं, क्या मामला है जो आप थाने आई हैं आज? हमारे घर वाले को बैंक ले जाके वहाँ से धोखाधड़ी से 3,77,000 रुपया निकाल लिए। कैसे बैंक से निकाले गए? बैंक से फर्जी साइन करवा लिए। साइन यानी एक बार साइन करवा लिए हैं, फिर उन्होंने खुद साइन कर करके पैसे निकाल लिए हैं। कौन लोग थे जो आपके पति के साथ ऐसी घटना घटी? कृपाल सिंह। कहाँ के निवासी हैं? राटौली के। आप जो थाने में एप्लीकेशन लेके आई हैं, एप्लीकेशन दे दिया? नहीं, अभी नहीं। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बहराइच के पयागपुर थाना क्षेत्र के गांव में जमीनी विवाद को लेकर तनाव बढ़ गया जब विपक्षी पक्ष के लोगों ने जबरन खुदाई शुरू कर दी। शिकायतकर्ता शशि कुमारी पत्नी मतेश ने थाना प्रभारी को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि सुरेंद्र सिंह, ललित सिंह और बंदलीय सिंह पुत्रगढ़ विंदशूरी सिंह ने पूर्व सुती के खेत में जबरन खुदाई शुरू कर दी। शिकायत में कहा गया कि घटना 4 बजे शाम की है, जब विपक्षी के लोग बिना अनुमति खुदाई करने लगे। जब पीड़िता और अन्य ग्रामीणों ने विरोध किया तो आरोपियों ने जमकर लाठी डंडों से पीटा और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने थाना प्रभारी से मामले में उचित कार्यवाही की मांग की है ताकि आगे कोई अनहोनी ना हो। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और जेवर से छोड़ के मार के घर में कूद गए रहा। कौन? ललित सिंह और दिलीप सिंह और सुरिंदर। कौन से थाने का मामला है ये? यहाँ पयागपुर। इसके लिए आपने थाने पर एप्लीकेशन दिया? हाँ, दिया। क्या बताया उन्होंने? कुछ सुनवाई नहीं है। महेश सिंह नाम है हमारा। हम मिट्टी लिए गए थे मना करने लिए कि मिट्टी मत खुदाओ, हमारा हिस्सा भी है। बोले कि तुम्हारा यहाँ क्या क्या है और खतौनी ला के दिखाओ। जब तक हम खतौनी ला के दिखाए, हम ड्यूटी करते हैं बहराइच में, राज मिल में। हमारे वाइफ को यहाँ घर पे चल पे मारे पीटे और जो कान का था, गटई का था, जो भी जेवरार थी सारे छोड़ लेंगे। कौन छीना है? बड़कू नाम है और नाम दिलीप भी है और अलित भी नाम है। ललित। आपने थाने पे दे चुके हैं तालील 9 बजे, सवेरे 10 बजे। कब की घटना है? कल सवेरे 9 बजे की। कल सुबह की? जी। तो कोई पुलिस गया आपके? पुलिस जाती है, घूम के चली आती है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी भी दीवान जी गए थे, उनके बोले कि हाथ सूजे में चोट आई है, उनको डॉक्टरी करा दी है। बोले कि जब फोन करेंगे तब डॉक्टरी कराएंगे, तब आना। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। पंजाब एवं हरियाणा के खनौरी एवं शंभू बॉर्डर पर 13 महीने से आंदोलनरत किसानों को जबरदस्ती पंजाब सरकार द्वारा हटाए जाने पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय आह्वान पर जनपद फर्रुखाबाद में रोष व्यक्त कर रोष पर राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से दिया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष अरविंद शाक्य ने कहा कि 13 महीने से किसान MSP और अन्य मांगों के लिए लड़ रहे थे। उन किसानों को पंजाब सरकार ने जबरदस्ती हटाया, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये नीच कार्य पंजाब सरकार ने किया है, जो कि पंजाब सरकार को नहीं करना चाहिए था। जिलाध्यक्ष जी, अभी आप थोड़ी देर पहले जिलाधिकारी महोदय जी से मिले थे, तो आपको क्या वार्ता हुई आपसे? देखिए, हमारा ज्ञापन जो था वो सिटी मजिस्ट्रेट महोदय जी ने दिया था और SDM आदरणीय रजनीकांत पांडे जी भी मौजूद थे। उसके बाद हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय जी से भेंट की थी और 20 दिसंबर 2024 को आदरणीय राकेश टिकैत जी जब आए थे, जब हमने 21 बिंदुओं पे ज्ञापन दिया था, उन बिंदुओं में जिन बिंदुओं का अभी तक समाधान नहीं हुआ उन पे भी चर्चा हुई। प्रमुख रूप से मैं आपको बता दूं कि सिनोड़ा पृथ्वी और बड़ा केशव की चकबंदी के विषय में चर्चा हुई। जो शंकर माडलपुर गांव है, वहाँ परिवार नियोजन के तहत पट्टे दिए गए तो जो बाद में निरस्त कर दिए गए, उन पे चर्चा हुई। ये जो 2 दिन से अवैध प्लॉटिंग पे किसानों के दीवारों पे या उनकी जो निहासें भरी हैं उस पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उस पर चर्चा हुई। एक बड़ी चर्चा आपको ये बता दें कि गंगा पार के लोग अगर कोई कैजुअल्टी होती है तो अंत्येष्टि के लिए जब घाट पे आते हैं तो अब गर्मी आने वाली है, वहाँ पे बैठने की और पानी पीने की कोई सुविधा नहीं है। उस पर हमने अस्थायी टीन सेट की मांग की। उन्होंने तुरंत बात करके अस्थायी टीन सेट की व्यवस्था जल्द से जल्द 8 से 10 दिन के अंदर वो पानी की व्यवस्था करने का तुरंत ही SDM महोदय को बोल दिया और बात करके भी बोल दिया कि जल्दी जल्दी वहाँ बना दीजिए।
जहाँ तक हम दोनों गांव की चकबंदी के विषय में बात कर लें तो एसओसी महोदय को तत्काल उन्होंने अपने पास बुला लिया और जो वहाँ पे वोटिंग के आधार पे ना चाहने वालों की जीत हुई थी वो पूरी पत्रावली आज शाम को 6:30 बजे उन्होंने अपने आवास पे तलब कर ली है। इसके अतिरिक्त अगर हम परिवार नियोजन के पट्टों की बात करें तो उन पट्टों के लिए ये आया है कि उसमें जो 8 पात्र लोग हैं, अगर वहाँ पे उस समय पट्टा तालाब का हो गया था, उसकी नवैयत नहीं बदल पाई थी, तो जिलाधिकारी महोदय जी ने यह आश्वासन दिया है कि हम नए प्रार्थना पत्र लेके गांव में जहाँ पे वहाँ ग्राम समाज की जगह है उन पे हम उतने ही नए पट्टे कर देंगे जिससे इस समस्या का हल निकल सके। बड़ी बात यह है कि आज मिलने के बाद पूर्ण संतुष्टि मिली है हम लोगों को। आगे देखते हैं। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। ललितपुर के तालबेहट क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जमालपुर के पास वन विभाग की पहाड़ी के बीच में निकाले लगा पानी के इस तरह निकलने पर वहां के लोगों के द्वारा माता के चमत्कार को बात कर अगरबत्ती और धूपबत्ती और नारियल चढ़ाकर अंधविश्वास के खेल में शामिल हो गए। लगा दिया था धार्मिक झंडा, फोड़ने लगे थे नारियल। मौके पर पहुंचे वन अधिकारी सहित वन विभाग के कर्मचारी, जिन्होंने पड़ताल की और बताया कि पहाड़ी के पास में डैम के होने से पानी का निकलना एक आम बात है। अराजक तत्वों के द्वारा पत्थर को अलग किया गया, जिस कारण पानी निकला। फिलहाल वन विभाग के कर्मचारियों ने इस पानी के स्रोत को पत्थर से भरा और जनता से अपील की कि इसे अंधविश्वास के खेल में शामिल मत हो। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लमुआ तहसील क्षेत्र के जमखुरी गांव में पूर्व बीडीसी राजेश सिंह के आवास पर तीसरे दिन श्रीमद् भागवत कथा करते हुए राजवत्सल ठाकुर जी महाराज ने ध्रुव की कथा सुनाते हुए कहा कि ध्रुव जी एक दिन अपने पिता की गोदी में बैठने जा रहे थे, तभी उनकी मौसी ने कहकर निकाला कि अगर तुझे राजगद्दी पर बैठना है तो पहले भगवान की तपस्या कर और भगवान से वरदान मांग कि मेरे गर्भ से जन्म ले, फिर तुझे ये राजगद्दी मिलेगी। ध्रुव रोते रोते माँ के पास आए और कहा कि माँ, मौसी ने मुझे डांटा। माँ ने समझाया कि बेटा, मौसी ने सही तो कहा, यदि तू भगवान को पालेगा तो ऐसी गद्दी और गोदी तेरे आगे पीछे रहेगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रधान प्रतिनिधि देवी सिंह, प्रमोद सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख लंबुआ आदि लोग मौजूद रहे। महाराज जी, इतनी सुंदर आप कथा कह रहे हैं, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आपके गुरु कौन थे? जी, मेरी कथा मतलब मैं बचपन से स्वाध्याय करता था, भागवत जी का भक्तों के चरित्र पढ़ता था। धीरे धीरे इच्छा उत्पन्न हुई, फिर आगे श्री कौशलेन्द्र त्रिपाठी जी महाराज से मुझे प्रेरणा मिली। उसके बाद मैं वृंदावन गया, जहाँ श्री आदर्श मुंशी शास्त्री जी से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे भागवत जी पढ़ाई और मेरे गुरु जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री श्री श्याम देवाशरण श्री जी महाराज। कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत कथा भक्तों को सुनने के लिए आप नव युवाओं को क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे इस कथा के माध्यम से? यही संदेश कि बस लगभग मेरा मानना है कि भक्ति को वृद्धावस्था में ना कर इस युवावस्था में ही भक्ति कर लेनी चाहिए, क्योंकि युवावस्था में शरीर हष्ट पुष्ट होता है और इसमें बुद्धि भी बढ़िया काम करती है, भगवान का सुंदर भजन होता है। कितने दिन ये कथा चलेगी? श्रीमद् भागवत सप्ताह है, 7 दिन की कथा है, 7 दिन का अनुष्ठान। आज कथा का क्या होगा? आज कथा का तृतीय दिवस था, जिसमें आज लगभग भक्तों के चरित्र की कथा कही गई। ध्रुव जी की कथा, प्रहलाद जी की कथा, जामिल की कथा हमने सुनाई। कल क्या रहेगा महाराज? कल कथा का चतुर्थ दिवस है। कल तो बहुत सारी कथाएं हैं, जैसे समुद्र मंथन की कथा, मोहिनी अवतार, संक्षिप्त रामचरितमानस की कथा, लेकिन कल का मुख्य आकर्षण भगवान श्याम सुंदर, भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा है। कल कुछ विशेष रहेगा ये जो आपके यहाँ सुनने आते हैं कथा? कल झांकी दर्शन होगा, भगवान का जन्मोत्सव है तो झांकी निकाली जाएगी। तो लोगों से अपील करेंगे कि पीला वस्त्र में आए ज़्यादा? हाँ, मैंने आज की कथा में ये अपील कर दिया कि कल पीले वस्त्रों की प्रधानता रहेगी, कल आप पीले वस्त्रों में आए। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां ARTO ऑफिस शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर जाने से गुरुवार को वकीलों ने जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने ARTO ऑफिस को शहर से इतनी दूर शिफ्ट न किए जाने की मांग की। वहीं कुंवर सिंह यादव ने कहा है कि ARTO ऑफिस महमूदाबाद ताजपुर रोड पर शिफ्ट होने से आम जनमानस को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं एडवोकेट कुमार सिंह यादव का कहना है कि ARTO ऑफिस महमूदाबाद नगर पंचायत में स्थापित किया जा रहा है, वहां ना भेजा जाए, ऐसी हमारी मांग है। आपने आए थे अभी अपने यहाँ का ARTO ऑफिस जो है वो यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर ताजपुर रोड मोहम्मदाबाद की तरफ भेजा जा रहा है, जिससे कि आम जनमानस को भी बहुत समस्याएं हैं। हमारी बहन बेटियाँ जो वहाँ जाएंगी
इंटीरियर क्षेत्र है, आवागमन का कोई साधन नहीं है, सभी को असुविधा का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आज हम लोगों ने माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलकर एक हमने ज्ञापन दिया है कि जो ARTO कार्यालय वहाँ जा रहा है, वहाँ न जाके ये जनपद मुख्यालय पर किसी जगह पे रखा जाए। तो क्या बताया फिर अधिकारी? जिलाधिकारी महोदय की जगह पे ADM साहब से वार्ता हुई है, तो ADM साहब ने आज पूरा आश्वासन दिया है कि हम इस पे आज जिलाधिकारी महोदय से बात कर रुकवाएंगे। कितनी दूरी के हो जाता है यहाँ पे भी, किस जगह है और कितनी दूरी पे भेजा जा रहा है? मात्र लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है, और जहाँ जा रहा है वो है लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पे, और बिल्कुल सुनसान एरिया है, जंगल एरिया है, कोई आवागमन का साधन नहीं है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां 21 वर्षीय युवती ने खुद को किया आग के हवाले। महीनों से मानसिक बीमारी से पीड़ित थी युवती। आग से बुरी तरह झुलसी युवती। सुमेरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाने पर डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित किया। हमीरपुर जनपद के पारा गांव की रहने वाली थी युवती। क्या नाम है आपका? कहाँ की निवासी है? क्या घटना हुई आपकी लड़की के साथ आज? सर मैं ड्यूटी गया था अपनी ग्राम पंचायत उतरिया, तो वहाँ से ड्यूटी से 3 बजे के बाद में वहाँ से निकला हूँ। तो जब घर में आया तो कुंडी खटखटाई, कुंडी खटखटाने के बाद आवाज़ भीतर से नहीं आई, तो फिर धुआं समझ में आया, तो देखा तो धुआं हो रहा था, कुछ गंध भी आ रही थी। मैंने शोर मचाया, बच्ची ने नहीं खोला दरवाज़ा। फिर खेत में जो पत्नी थी, बच्चे थे खेत में काट रहे थे, तो वहाँ उनको लिवाने गया, लिवा के आया। फिर गाँव वालों से मोहल्ले वाले सभी लोग आ गए, सभी लोग फिर एम्बुलेंस 108 नंबर एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया। फिर वो एम्बुलेंस आ गई, फिर उनके सामने दरवाज़ा तोड़ा गया, दरवाज़ा तोड़ के फिर बाड़ी निकाली गई। तब तक बिटिया जल रही थी, फिर कपड़े से बुझाया उसकी आग को, आग के बुझाने के बाद फिर स्ट्रेचर में लाद के फिर यहाँ एम्बुलेंस में यहाँ अस्पताल लिया। क्या वजह रही होगी आग लगाने की? अब वो मानसिक बीमार रही है, उसका इलाज चलता रहा। अब उसको मतलब इलाज के दौरान मान लिया बताया भी बच्ची जो भी होगा बेटा तुम्हारा सब कुछ करेगा, सब इलाज कराएगा, और तुम घर नहीं छोड़ना, हार नहीं मानना। लेकिन अब पता नहीं सर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं तो क्या नाम था, क्या उम्र थी? उम्र मोहिनी नाम था, उम्र लगभग 20 या 21 के समथिंग उम्र थी। तो आप अस्पताल आए हैं, तो क्या मौत हो चुकी है? जी। क्या नाम है भैया आपका? कहाँ के निवासी हो? पारा। ये घटना हुई है, क्या है, कौन है आपकी? दादा की बिटिया है। क्या हुआ? घर में अकेले थे, सब लोग काटने चले गए, बड़े पापा चले गए थे ड्यूटी पे, तो उन्होंने अकेले होकर आग लगा ली। बड़े पापा के आने पर खबर मिली, उन लोगों ने सबने 112 बुला के दीवार तोड़ के उनको निकाला बाहर। क्या वजह रही होगी? वजह कुछ नहीं, इलाज चल रहा था, अब इसकी वजह के बारे में कुछ पता नहीं है। बीमार थी ये? जी बीमार थी पहले। लंबे समय से? लंबे समय से नहीं, अभी थोड़ा बहुत मतलब लंबे समय से पहले बीमार थी, फिर ठीक हो गई थी, फिर से इलाज चलने लगा था। थोड़ा बुखार आया तो जाँच वाँच करा के इलाज कराया गया। क्या बीमारी थी? बीमारी बुखार आया तो वायरल इन्फेक्शन बोलते हैं। क्या नाम है सिस्टर का आपकी? श्रीमती मोहिनी। उम्र क्या होगी? 21। पढ़ती थी? LIC में एजेंट हो गई। LIC में एजेंट हो गई थी। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां जिला के शाहगंज नगर के श्री ठाकुर जी राम जानकी गुरुधाम पक्का पोखरा पर श्री ठाकुर जी श्री राम जानकी मंदिर ट्रस्ट द्वारा इन दिनों श्री विष्णु महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 18 मार्च को कलश यात्रा एवं पंचांग पूजन तथा मंडप प्रवेश, 19 मार्च को वेदी पूजन एवं 7 बजे से कथा व्यास पंडित श्री गोपीनाथ शास्त्री मानस कोकिल भागवताचार्य के मुखार बिंद से श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा के रूप में प्रारंभ हुआ है। 20 मार्च से 25 मार्च तक प्रतिदिन 9 बजे से हवन पूजन परिक्रमा एवं शाम 7 बजे से श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, और 27 मार्च को महाप्रसाद वितरण और भव्य भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर कथा व्यास पंडित श्री गोपीनाथ शास्त्री ने सभी भक्तजनों से इस धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होकर पुण्य के भागी बनने की अपील की। साथ ही अन्य अनुष्ठान के व्यवस्थापक पंडित केशव नाथ त्रिपाठी, पंडित सुरेश चंद्र तिवारी, पंडित दिवाकर मिश्रा, पंडित अभय मिश्रा, पंडित सूरज मिश्रा, पंडित अंकुर मिश्रा, पंडित रामजी मिश्रा, पंडित अनिल तिवारी शास्त्री ने भी इस आयोजन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस आयोजन में मुख्य यजमान सहित सभी यजमान भक्ति भाव से आचार्यों के दिशा निर्देशन में श्री विष्णु महायज्ञ में पूजन करते दिखाई दिए।
पहली बात, ये 5 बातें वो बताते हैं क्या कि विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। पहली बात, अगर विधि से विहीन यज्ञ होती है, उसमें जो उसका विधि विधान है यदि उसको हम समझ करके नहीं उसका पूजन करते हैं, उसमें अगर विधिहीन हम कोई कार्य करते हैं तब समझ लीजिए कि यज्ञ हमारी तामसी हो जाएगी। असृष्टान्नम, उसमें अन्नदान आदि न हो, या धूप दीप जो नैवेद्य आदि होता है उसको हम गलत ढंग से उपयोग करते हैं, तब हमारी यज्ञ क्या होती है, तामसी हो जाती है। और मंत्रहीनम, अगर मंत्र से हीन जब यज्ञ होता है तो क्या होता है, हमारी यज्ञ तामसी हो जाती है। अदक्षिणम, जो हमारे पास श्रद्धा शक्ति के हिसाब से जो कुछ हमारे पास हो उसमें दक्षिणा आदि भी अर्पण करना चाहिए। मान लीजिए ये चारों हैं, विधि भी सही है और अन्न भी सही है, मंत्र भी सही है, दक्षिणा भी आप भरपूर चढ़ाते हैं, लेकिन श्रद्धा विरहितम यज्ञम, अगर आपके पास श्रद्धा ही नहीं है महाराज तो यज्ञम तामसम परिचक्षते, वो यज्ञ क्या होती है, तामसी हो जाती है। इसलिए चाहे ब्राह्मण हो या जो यजमान हो, सब पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान को 3 बातों से बड़ा प्रेम होता है। क्या क्या, पितेव पुत्र, भगवान को या तो पिता मान के उनसे संबंध जोड़ें या उनका पुत्र बन के उनसे संबंध जोड़ लें न। पितेव पुत्र, या तो सखेव सख्यु, या मित्र बन के हम उनके साथ हो जाएं। और प्रिया प्रियारहा, या तो पति पत्नी का भाव होता है, भगवान को हम अपना पति मान लें। तो पत्नी अगर 99.999 में करते आप, हमारे परम पूज्य पंडित श्री राजाराम गुरु जी हैं, उनकी पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में सर्व जन कल्याण के लिए श्री विष्णु महायज्ञ एवं श्री मद्भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। 18 मार्च से प्रारंभ होकर 27 मार्च तक संपन्न होगा, जिसमें 18 मार्च को कलश यात्रा एवं मंडप प्रवेश, पंचांग पूजन संपन्न हो चुका है। 19 तारीख को मंडप में देवताओं का आवाहन, पूजन और रात्रि 7 बजे से 10 बजे तक श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां जिला के शाहगंज नगर की प्रमुख सामाजिक संस्था JCI शाहगंज सिटी का होली मिलन समारोह रंग रसिया गुरुवार रात धूमधाम से आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मनोरंजक गेम, सांस्कृतिक कार्यक्रम और समूह नृत्य का आयोजन किया गया। JCI सिटी परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया और खुशियां मनाई। संस्था के अध्यक्ष दीपा सेठ ने बताया कि होली मिलन समारोह का आयोजन पक्का पोखरा स्थित ज्योत्सरा मैरिज लॉन में किया गया। कार्यक्रम में दीपा, रुशाली, श्रद्धा, कोमल, ख्याति, रक्षा और रुचि ने समूह नृत्य प्रस्तुत किया। इसके अलावा कपल डांस, गेम्स, दी नेम आदि विभिन्न मनोरंजक प्रतियोगिता भी कराई गई। बेस्ट गेटअप का अवार्ड सुधाकर मिश्रा को मिला। संचालन रविकांत जायसवाल ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व अध्यक्ष प्रेम नारायण जायसवाल और वरिष्ठ अतिथि पूर्व अध्यक्ष महेंद्र जायसवाल व पूर्व पालिका अध्यक्ष गीता जायसवाल रही। कार्यक्रम में संस्था द्वारा आयोजित सिंगिंग, ड्राइंग, स्पीच और फैमिली सेल्फी कंपटीशन के विजेता को पुरस्कृत किया गया। सिंगिंग कंपटीशन की विजेता प्रियांशी, भूमि, आशुतोष और हर्ष ने अपना सुरीली आवाज में गाना भी सुनाया। इस मौके पर JCI शाहगंज सिटी के त्रैमासिक बुलेटिन संकल्प के कवर पेज का अनावरण भी किया गया। कार्यक्रम संयोजक उज्जवल सेठ ने आभार ज्ञापित किया। कार्यक्रम में कैलाश नाथ जायसवाल, रमेश गुप्ता, दिनेश चंद्र गांधी, दीपक जायसवाल, दिवाकर मिश्रा, अभिषेक अग्रहरी, अविनाश जायसवाल, निर्भय जायसवाल, राम अवतार अग्रहरी,
आदि मौजूद रहे। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां जिला के शाहगंज नगर के जौनपुर रोड स्थित ग्रीन गार्डन में समाजवादी पार्टी नगर अध्यक्ष असद अंसारी शाहगंज के द्वारा रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया। इसमें पूर्व राज्य मंत्री शैलेंद्र यादव उर्फ लल्लई रोजा इफ्तार में पहुंचे। इस अवसर पर सभी ने मुल्क में अमन, चैन और भाईचारे के कायम रहने की दुआ मांगी। उन्होंने ना रोजेदार और अतिथियों के साथ इफ्तार किया। समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष अरशद अंसारी, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि वीरेंद्र सिंह बंटी ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया। शाम करीब 6:13 पर अजान के आवाज़ के साथ ही इफ्तार शुरू हुआ। इस मौके पर रोजेदारों के अलावा अधिकारी और सम्रांत नागरिक भी मौजूद रहे। रोज़ा इफ्तार में वरिष्ठ नेता इजाज अली, डॉक्टर सरफुद्दीन आजमी, जौनपुर प्रेस क्लब शाहगंज के अध्यक्ष चंदन कुमार जायसवाल, अब्दुल कासिम खान, जैगब अब्बास, शेखर साहू, मनोज कुमार, पूर्व सभासद मकसूद हसन, जसीम खान, चुन्नू आजमी, इशितियाक अहमद, उजैर अंसारी, अब्दुल्ला सभासद, फौजान सभासद, प्रवेश सभासद, सुभान सभासद, अखिलेश सभासद, धर्मेंद्र सभासद, हरिनारायण सभासद सहित समाजवादी पार्टी के अन्य नेताओं रोजेदार समाज के मानित रोजा इफ्तार में हुए शामिल। जो आज कार्यक्रम आयोजित हुआ इसको लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज ये रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है और हिंदुस्तान की जो सभ्यता और संस्कृति है, गंगा जमनी तहजीब, उसी तहजीब में आज है आपको दिखाई दे रहा होगा कि बहुत बड़ी संख्या में रोज़ेदार भाइयों ने आकर के रोज़ा इफ्तार का कार्यक्रम किया और हमारे हिंदू मुसलमान सभी साथियों ने मिलजुल करके जिस तरह से एक साथ यहाँ रोज़ा इफ्तार किया, यही इस देश की खूबसूरती है। और इसके लिए मैं आयोजक साथियों को, समाजवादी पार्टी की नगर कमेटी को, चेयरमैन साहब को, अपने सभी साथियों को, जिन लोगों ने आयोजन किया उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो साथी यहाँ के रोज़ा इफ्तार में आए उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देना नगर समाजवादी पार्टी शाहगंज की तरफ से, जिसका मैं नगर अध्यक्ष हूँ, ये इफ्तार पार्टी रखी गई थी, जिसमें तमाम लोगों के साथ साथ 1000-1200 लोग तशरीफ़ ले आए रोज़ा इफ्तार करने। इसमें हमारे भूतपूर्व मंत्री शैलेंद्र यादव लल्लई भी थे, हमारे नगर चेयरमैन वीरेंद्र सिंह बंटी जी भी थे, ऐसे ही तमाम डॉक्टर्स थे हमारे शाहगंज के, और जनता थी। आपने तो देखा होगा, तमाम लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए और इफ्तार करके पत्ते हमको बड़ी खुशी हुई। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आपका पाक रमज़ान चल रहा है, इस पर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पाक ये इबादत का ही महीना है, ये बुराई से दूर करने का महीना है। ये तो यही है कि इसकी इबादत की जाए, सबको उसी के रास्ते पर लगाया जाए, कभी कोई किसी से दंगा फसाद ना हो, झगड़ा लड़ाई ना हो। आप अपनी ईमानदारी से अपना फ़र्ज निभाते रहिए, यही इसका संदेश है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।